औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस चैनल पे जिस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कि लो बैक टाइटनेस एक्सरसाइजेस हम किस तरह से हाउ टू इंक्रीज़ बेंडिंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जिनके बैक के मसल टाइट रहते हैं, जो नीचे से झुक के अपनी चीज़ें नहीं उठा पा रहे होते, या जिनको ऐसा लग रहा होता है कि उनके कमर के मसल्स हर वक्त कसे हुए हैं, टाइट हुए हुए हैं, जिसकी वजह से अपने रोज़मर्रा के काम वो नहीं कर पा रहे होते। या अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग सो के उठ रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, उनमें पेन हो रहा है और उनमें एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद खड़ा होने में उनके दुश्वारी हो रही है, वो बहुत देर तक रहती है। तो या फिर ऐसे लोग जो बहुत देर तक सिटिंग कर रहे हैं और सिटिंग के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके थोड़ी सी देर भी वो बैठ रहे हैं अपना पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो उसके बाद उनके बैक के मसल टाइट हो रहे हैं। या स्क्रीन पे अगर वो थोड़ी देर बैठते हैं, वो उसके बाद खड़े होते हैं तो उनकी कमर बिल्कुल तख्ता हुई हुई होती है। या फिर वो लोग जो ड्राइव करते हैं थोड़ी सी देर भी, तो उसके बाद जब वो उतरते हैं तो उनके बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और वो नॉर्मली चल नहीं पा रहे होते और उनके दर्द हो रहा होता है बैक में। तो इन सब के रीज़न क्या है कि बेसिकली ये वो बातें थी कि अगर आपके जो कि आपको इन जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं इनमें अगर आपके बैक में टाइटनेस आ रही है, पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बैक मसल बहुत ज़्यादा स्पैज़म है, बहुत टाइट हुए हुए हैं, स्पास्टिक मसल हुए हैं, टाइट मसल हुए हुए हैं। या ये कहें कि वो किसी, या ये रीज़न है कि आपकी रूटीन ऑफ वर्क इस तरह, डेली रूटीन आपका इस तरह का है कि आपकी मसल्स टाइट हो गए हैं बैक के, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आप करने में आपके टाइटनेस आ रही है। या फिर बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम नीचे से कुछ उठाना चाह रहे होते हैं लेकिन हम नहीं उठा पा रहे होते, झुक ही नहीं पा रहे होते क्योंकि हमारे बैक के मसल टाइट होते हैं। इवन हमारी कोई कॉपी, न्यूज़पेपर भी गिर जाता है तो वो झुक के उठाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है क्योंकि हमारा बैक हमें झुकने नहीं दे रहा होता है उस टाइटनेस की वजह से। या हमारा कोई इस तरह का हॉबी है या कोई काम है हमारा ऐसा कि जिसमें हमें झुकना पड़ रहा है, कुछ प्लग करना पड़ रहा है, कोई भी इस तरह उठाना पड़ रहा है, तो हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारा बैक हमें इजाज़त नहीं दे रहा होता, हमारी कमर हमारी टाइट हुई हुई होती है। या फिर हमारा वर्क इस तरह का है कि जिसमें हमें लिफ्टिंग करनी है, शिफ्ट करना है कुछ सामान इधर से उधर, चाहे हम सही तरह से भी कराएं पाएँ लेकिन हमारी बैक नहीं करने दे रही होती। ये कुछ चीज़ें हैं ये वो बातें थी जिनकी वजह से जो हमारे डेली रूटीन उन लोगों के लिए जिनका जो मैंने अभी डिस्कस किया है, लोग ये काम नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आज हम यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस डिस्कस करने वाले जो कि हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, समझे, बैक की बेंडिंग को बढ़ाएंगी, बैक की मूवमेंट को बढ़ाएंगी, बैक की टाइटनेस को कम करेंगी। एक बात मैं यहाँ ज़रूर सबसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का वर्क रूटीन इस तरह का है कि रिपीटेटिव मूवमेंट, बार बार आपको झुक के चीज़ें उठानी पड़ी हैं, बार बार झुक के आपको सामान इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये आपकी कमर के लिए, बैक मसल्स के लिए, लंबर के लिए ख़तरनाक है क्योंकि इससे पहले नंबर पे आपके मसल टाइटनेस आते हैं और सेकंड नंबर पे आपके मसल टाइटनेस जो है वो रिज़ल्ट करते हैं कि आपकी डिस्क प्रॉब्लम आ सकती है या बैक डैमेज हो सकती है, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं। तो आप अवॉइड करें कि आप इस तरह का काम ना करें जिसमें रिपीटेटिव आपने बार बार आपका नीचे झुक के आपको चीज़ों को उठाना पड़ रहा। नाउ एक्सरसाइजेज हम इस देखते हैं कि सबसे पहले जो एक्सरसाइज है जो कि हम अगर अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, टाइटनेस को कम करना चाह रहे हैं तो करेंगे। तो नंबर 1 एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, नमाज की पोजीशन में हम सजदे में जाते हैं, जो कि ये कुछ वैसी ही है, बस इसमें हाथ भी आगे करने। अच्छा, हमने ये पोजीशन स्टार्ट में लेनी है और उसके बाद अपने आप को नीचे की तरफ लेके जाना है, सजदे की तरफ, और अपने बटक्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, हाथों को अपने आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। तो इससे हमारे पूरी होल बैक पे हमें स्ट्रेच मिलेगा। बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमें इतनी तेज़ी से नहीं करना है, ये बहुत स्लोली हमें ये मूवमेंट करनी है। और फिर हमें 5 सेकंड का होल्ड करना है, 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर हम दोबारा से सीधे, जैसे बच्चों को घोड़ा बन के खिलाते हैं हम, वैसे हमने दोबारा से बन जाना है। उसके बाद फिर दोबारा हमने अपने हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच देना है, हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच देना है। इससे हम पूरी फील करेंगे कि हमारे बैक में ऊपर से नीचे तक पूरे बैक में हमारे एक स्ट्रेच आ रहा है। ये स्ट्रेच हमें अवेल करना है। पहले दिन या शुरू के दिनों में आप पूरी रेंज अचीव नहीं कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, आपके बटक फ़ौरन से हील पे टच नहीं होंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि ज़ाहिर टाइटनेस की वजह से आप पहले दिन या शुरू के दिनों में ये रेंज पूरी नहीं अचीव कर सकते। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, आप कोई बात नहीं, जितनी आप
आपकी रेंज हो या आप उतना ही कर लें, लेकिन कुछ दिन बाद तकरीबन 10 दिन के बाद अगर आप दिन में 3 दफ़ा ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप पूरी रेंज अचीव कर लेंगे। आपके हिप्स पूरे हद तक या करीब करीब आपकी हील से टच होने लगेंगे। इसके अलावा लेग्स की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अक्सर लोगों के पाँव लंबे होते हैं तो उनके भी नहीं टच करेंगे, तो उनके काफ मसल से टच करेंगे, इट्स ओके। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कि आपने इस तरह से बैठ जाना। ये भी आपके लो बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। बैठ के आपने अपने हाथों को स्लाइड करते हुए हल्के हल्के लेके जाना है अपने फुट को टच करने के लिए। स्लाइड करेंगे अपने थाइस के ऊपर, टच करते करते स्लाइड करते करते हल्के हल्के स्लो करनी है। इन वीडियोस में थोड़ी सी फास्ट होती हैं, आपको हल्के हल्के करनी है। और फिर आपने नीचे झुकते जाना है और अपने हाथों को स्लाइड करते करते घुटनों से नीचे और स्लाइड करेंगे पैर, नीचे वाले पैर के हिस्से से जाके फाइनली आपको अपने फुट को टच करना है। इससे आपके लो बैक पे, पूरे बैक पे एक स्ट्रेच आएगा जो कि आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा और बैक मसल्स की टाइटनेस को कम करेगा। इसमें भी यही कहूँगी कि पहले दिन आप इतनी पूरी रेंज नहीं अचीव कर पाएंगे, पूरा झुक के आप पैर नहीं टच कर पाएंगे, इट्स नॉर्मल। आप शुरू में जितना आपकी कमर इजाज़त दे रही है आप उतना ही आप अपने आप को नीचे झुका के लेके जाएं, लेकिन ख्याल रखें कि पेन, जो एक स्ट्रेच पेन आता है वो तो अच्छा है, वो ओके है। और वैसे भी हर एक्सरसाइज से पहले हीटिंग पैड आप लेना ना भूलिएगा। हीटिंग पैड का यूज़ आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा, फिर आप एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी आपने 5 दफ़ा करनी है, सुबह दोपहर शाम। 5 टाइम सुबह, 5 टाइम दोपहर, 5 टाइम शाम विथ 5 सेकेंड होल्ड। अगर किसी भी एक्सरसाइज के तुम्हें शूटिंग पेन आता है तो आपने एक्सरसाइज को नहीं करना है, अगली एक्सरसाइज पे स्विच करें या फिर थोड़ा अपने आप को रेस्ट दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, पिलो हटा देना है अपने नीचे से। कोशिश करें कोई मैट्रेस पे लेटें या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो मैट्रेस, थोड़ा हार्ड मैट्रेस हो। आपने लेट जाना है और उसके बाद आपने अपने पैर को बेंड करके अपने नी पे होल्ड करना है, नी से पकड़ के मोड़ के अपने पेट के करीब लेके आना है। ये नी टू चेस्ट कहलाती है। आपने अपने पेट के करीब ला के इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, रोक के रखना है, तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा अपने बैक, लो बैक से लेके बटक से लेके और नीचे तक आपके काफ तक आ रहा होगा, आपको वो स्ट्रेच फील होगा। यही हमें चाहिए। ये करने के बाद 5 सेकंड होल्ड करा, फिर आप सीधा कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। इस पिक्चर में नहीं हो रहा है, इस वीडियो में स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट करें। फिर अगेन आप बेंड करें और अपने नी से पकड़ के होल्ड करके अपने पेट के करीब लेके आए। तो इस तरह से ये आपके 5 टाइम सुबह, 5 टाइम दोपहर और 5 टाइम शाम, या एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आप कर लें। अगर 3 टाइम्स आपके पास टाइम नहीं है और वर्किंग रूटीन ऐसा है, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकती हैं और आपको इस काबिल कर सकती हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें नीचे झुकना या नीचे कुछ गिर जाए तो उठाना, या नॉर्मल अपने बेंड थोड़ी देर बैठ के पढ़ना या काम करना या स्क्रीन पे बैठना थोड़ी देर आपके मसल को स्पैज़म में, टाइटनेस में नहीं लाएगा और अपने मसल उसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनको डिस्क बल्ज भी हुआ था या जिनको कभी स्पॉन्डिलोसिस हुआ था, जिसकी वजह से उनके बैक मसल टाइटनेस हो गए थे। अब वो सही हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं विद फिजियोथेरेपी, लेकिन उनके अभी भी बैक मसल टाइट होते हैं स्टिल, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से, अपने लोगों से शेयर करें, जानने वालों से, ताकि सबको फ़ायदा हो। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपडेटेड आपको रहें, वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की कोई क्वेरी है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बारे में उसका सोल्यूशन दिया जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सब के लिए फ़ायदेमंद होगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।